हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। फैक्ट स्टडी में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज है हमारी रिवीजन करंट अफेयर्स सीरीज के तौर पर। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था 1 नवंबर से 5 नवंबर तक का, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आए, आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, उसमें फीडबैक अच्छा था। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसमें 5 दिनों में हम 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और उनको क्विकली रिवीजन करते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका नाम है G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि यूपी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को माफ किया है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, किस प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ किया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। योगी की सरकार है, योगी जी की, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल भी लॉन्च किया है। यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी भी करेगी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकृति और पक्षी महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहां पर आयोजित हुआ। तो वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो है आयोजित हुआ है दुबई में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दुबई में आयोजित हुआ है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष और में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हुआ। तो हमारी पृथ्वी पर ही कई देशों में वर्तमान में भी युद्ध चल रहे हैं। तो ये काफ़ी शंका की और चिंता की बात है, ये काफ़ी वैसी बात हो गई। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता आपके एग्जाम के लिए, जब इतनी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कई लाख बहुत से लोग मारे गए। अभी फिलिस्तीन से खबर आई थी 10,000 बच्चे वहाँ पर मारे गए, बहुत ही डरावनी भयावह खबर थी। तो इस तरीके की हालात हैं अभी हमारी पृथ्वी पर कई देशों में, कब कहाँ कैसा युद्ध चले कुछ पता नहीं है। तो इस पर्पज से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए। अब युद्ध होता है तो आपको मालूम है दोनों देशों का ही जान माल का नुकसान तो होता ही है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान होता है पर्यावरण का। पर्यावरण सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है, जिससे कि पूरी पृथ्वी वासियों पर फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 देशों में युद्ध चल रहा है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन में चल रहा है तो केवल वहाँ के लोगों को ही फर्क पड़े, नहीं, हर धरतीवासी को मतलब वो इफेक्ट करेगा। थोड़ी मात्रा में ही करेगा, पता नहीं चलेगा आपको, परंतु उसका प्रभाव सब पे रहेगा और वो नेगेटिव ही प्रभाव रहता है, आज पॉजिटिव नहीं है। तो ये नहीं है कि वहाँ के लोग ही मर रहे हैं, पर पर्यावरण तो पूरी पृथ्वी का प्रदूषित हो रहा है। तो ये काफ़ी जो है बहुत ही खतरनाक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दिवस जो मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर, ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट ये है 5 नवंबर वाला, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। 1, 2, 3, ये 3 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं। और ये वाला जो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए, ये 6 नवंबर वाला, ये 4 डे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन शुरू किया।
तो ये एक अभियान है जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, अभियान जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसी को मालूम है आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है? अगर आपको कई बार बताया गया है पिछले वीडियोस में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं एंजेला मैथ्यूज। ये आपको मालूम है श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, उसमें ये टाइम आउट हुए थे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको डिटेल में देखिएगा, हर पॉइंट क्लियर होगा। कितना भी डीपली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर तो भी आप कर ले जाएंगे। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे कि वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर ये डी कॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। आपको मालूम है भारत का प्रदर्शन तो वर्ल्ड कप में एकदम शानदार रहा है और उसी के साथ मोहम्मद शमी जी का भी प्रदर्शन एकदम लाजवाब रहा है वर्ल्ड कप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ये कोलिंस डिक्शनरी है, इसमें इस शब्द को जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिडे वुमेन्स ग्रांड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? यहाँ पर फिडे वुमेन्स ग्रांड स्विस की बात हो रही है, तो फिडे वुमेन ग्रांड स्विस जीता है आर वैशाली ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर यहीं पर बात करें फिडे मेंस ग्रांड स्विस या फिडे ग्रांड स्विस तो ये विदित गुजराती ने जीता है। इनका नाम भी आप ध्यान रखें, विदित गुजराती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य अपॉइंटमेंट हैं, जैसे कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा जी को, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन। डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में सारंग देव को नियुक्त किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार के समूह में किसको नियुक्त किया? तो ये सारंग। ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक वासवानी, इनको नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप जितना पढ़ते रहेंगे, आप सोचें कि पहले पढ़ लिया है तो और फिर आप उसे न पढ़े तो 100% भूल जाएंगे। याद रखने का एकमात्र तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज किया जाए, बार बार पढ़ा जाए। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कुछ चीज़ों में ट्रिक्स बन जाती हैं पर फिर भी उनको भी पढ़ना और रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो विकसित किया गया है, इनकोर नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये शब्द आपको पकड़ना है, इनकोर, इसको ध्यान रखना है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो विकसित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। किस लिए विकसित किया गया है? उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है, जो आपको हमेशा याद रहेगा। इनकोर एक सॉफ्टवेयर है जो चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है, उम्मीदवार और चुनाव के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। पूछ लिया जाए कि इनकोर क्या है तो भी आपको पता होना चाहिए, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा पूछा जाएगा इनकोर किसके द्वारा विकसित किया गया है? चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। किसके लिए या किस काम के लिए है ये? उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए। इस पे फोकस इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सरकार की पॉजिटिविटी भी वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं, जिसमें सरकार की प्रोत्साहन हो रहा हो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 5 साल के लिए बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? भारत और किस देश द्वारा? तो भारत और फिनलैंड द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। हम इस वीडियो में मात्र 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इनको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। आप सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो ये पंजाब की टीम ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये आपको मालूम है, भगवंत मान जी हैं, इनको ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये होप मिशन भी पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जाता है नशा मुक्ति करने के लिए। तो पूछा जाएगा होप मिशन किसके लिए है? पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया नशा मुक्ति अभियान है होप मिशन। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। पंजाब के नावापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी तंजानिया की आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ अन्य आईआईटीओं से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गुमनाम दाता हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान किया। ये कितनी बड़ी रकम है, 160 करोड़। ये वो भी बिना बताए। दान तो असली वही होता है जिसमें कोई बताया ना जाए, नाम ना आए खुल के। दान तो वही होता है। तो सच्चे दानदाता यही हैं और ये यहीं से पढ़ाई किए हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे के ही छात्र थे और छात्र हैं, मतलब रहे हैं ये, और इन्होंने अपने जहाँ से पढ़ाई की फिर ये आगे इनका कैरियर बना। और कितने बड़े आदमी होंगे, इन्होंने 160 करोड़ रुपए का दान किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चिली बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। ये 4 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल मतलब इनका बन चुका है। पहली बार ये 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद ये 2009 में बनी और 2009 से लगातार अब तक ये 2000 अभी तो 23 चल रहा है, तो तब तक ये लगातार जो है मतलब 1996 से 2001 तक रही हैं। फिर इनका कार्यकाल नहीं रहा 2009 तक। फिर ये 2009 में दोबारा चुनी गई और 2009 से 2023 तक अब तक भी अभी भी वर्तमान में ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक जो आयोजित हुई है गुजरात के गांधीनगर में हुई है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से केरल को प्राप्त हुआ है। केरल राज्य को ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। ध्यान रखना है। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे केरल में पारूमला पेनुर उत्सव मनाया जाता है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभ को चुना गया। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरल में कहीं से भी आप सोना खरीदें समान दर पर ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके का ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं हितेश कुमार। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं जो कि टेनिस से ही जुड़े हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस बने। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय हैं लिएंडर पेस। तो ये पहले टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले भारतीय मतलब एशियाई व्यक्ति हैं, एशिया में पहले व्यक्ति हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। WTA खिताब इगा स्विएटेक ने जीता। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लें और अभी पढ़ने हैं, जैसे कि वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करके इसको पढ़ लेना है तुरंत क्विकली।
कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है। किस देश के क्लूचेविस्का सोपका ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? ये थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटा है, तो ध्यान रख लेना है, कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है। ये क्लूचेविस्काया सोपका ज्वालामुखी इसका नाम है। ये किस देश का है? यहाँ पर विस्फोट हुआ है, तो ये रूस का है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये ज्वालामुखी का नाम दे दिया जाएगा कि क्लूचेविस्का सोपका ज्वालामुखी किस देश में है, क्योंकि ये चर्चा में है, अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा बनना है। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? रूस में है। इस तरीके से ये ध्यान रखना है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ब्रांड जो है भारत ऑर्गेनिक्स, ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड का है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया है? तो ये भारत और नीदरलैंड ने किया है। चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता भारत और नीदरलैंड के मध्य हुआ है, ध्यान रखना है। कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? कौन सा देश जो है अडानी जी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल, अडानी जी का नाम तो काफ़ी चर्चा में रहता है। ये बताया जाता है कि मोदी जी के खास दोस्त हैं। ये इतने इसीलिए बड़े हैं क्योंकि मोदी जी इनके दोस्त हैं। बीजेपी और मोदी जी की सरकार जो है मतलब केंद्र में है, तो ऐसे चर्चा चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अडानी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये अमेरिका के साथ ये ऐसा डील हुई है इनकी। कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? अमेरिका करेगा। अब बताइए, एक पूरा देश इनके साथ डील कर रहा है, इनके लिए निवेश कर रहा है। काबिल तारीफ और संदेह वाली बात तो हो ही जाती है थोड़ी सी, तो इसमें कोई वो नहीं है। चलो, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। ये सब आपको ध्यान रखना है। 3 सितंबर को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से सनातन धर्म दिवस घोषित कर दिया है। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने? तो ये बने हैं शुभमन गिल। आप इनकी रील्स भी देखते रहते होंगे, तो आपको इनका नाम तो पता ही होगा। शुभमन गिल का काफ़ी रील्स चलती रहती हैं इनकी, और काफ़ी नाम जुड़ता रहता है सचिन तेंदुलकर जी की बेटी के साथ, तो ये आपको पता होगा। तो ये नंबर 1 खिलाड़ी बने नवंबर मंथ में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, और काफ़ी अच्छे बैट्समैन भी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि भविष्य में कि मरियानी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है या रंगिया रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। असम में है ये, असम के ये रेलवे स्टेशन है, इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो ये अपने प्यारे देश भारत में आई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव जो आयोजित होगा वो भुवनेश्वर में होगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपको मालूम है, बाबा जी, और ये काफ़ी प्रेम है इनका गाय के प्रति, अच्छी बात है। ये काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं कि गाय यहाँ पर काफ़ी संरक्षण दे रही हैं, तो ये गाय जनगणना भी कराएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एआई किस डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? एआई जो वर्ड है ये किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।